नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 7 का प्रश्नावली 7.2। पाठ का नाम है राशियों की तुलना। इस वीडियो में हम इसके सवालों को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 7.1 करवाई थी और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 7.2। पहला सवाल, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। सभी वस्तुओं पर बट्टा है 10%। जीन्स का अंकित मूल्य है 1450 रुपये। एक कमीज का मूल्य है 850 रुपये। 2 कमीज का मूल्य होगा 850 को 2 से गुना कर देंगे तो ये आएगा 1700। यहाँ पर 0 आएगा, ये 5 लिखा हुआ है यानी 1700 रुपये। तो सभी का अंकित मूल्य हुआ 1450 जमा 1700, दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 3150 रुपये। अब अंकित मूल्य पर बट्टा है 10%, तो 10 गुना 3150/100। एक 0 इधर से काट देंगे, एक इधर से, दोनों काट देंगे तो ये आया हमारा 315 रुपये। अब ग्राहक को भुगतान की गई राशि है 3150 में से हम 315 को घटा देंगे, उत्तर आएगा 2835 रुपये। दूसरा प्रश्न है, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं। टीवी का क्रय मूल्य है 13,000 रुपये, बिक्री दर है 12% और कर राशि है 13,000 गुना 12/100। 2 0 से 2 0 काट देंगे, ये आएगा 1560। अब कुल राशि बराबर क्रय मूल्य जमा कर राशि, 13,000 जमा 1560, दोनों को जोड़ देंगे, ये आएगा 14,560 रुपये। आंसर। तीसरा प्रश्न, अरुण एक जोड़ी स्केटस पहिएदार जूते यानी कि किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। बट्टे की दर है 20%, विक्रय मूल्य है 1600 रुपये, अंकित मूल्य हमें जानना है तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 100 घटा बट्टे की दर गुना अंकित मूल्य बटे 100। तो यहाँ विक्रय मूल्य हमारा 1600 है बराबर 100 घटा 20 गुना अंकित मूल्य बटे 100। तो 1600 बराबर 100 में से 20 गए 80 बटे 100 गुना अंकित मूल्य। अब 1600 गुना 100, ये जो 100 है यहाँ भाग में है, जब हम इसे इधर लाएंगे तो ये गुना में हो जाएगा। यहाँ 80 गुना अंकित मूल्य, 1600 गुना 100 बटे 80। अब काट देंगे, इस तरह से काटेंगे, 20 आएगा तो ये हुआ 2000 अंकित मूल्य, अतः अंकित मूल्य हुआ 2000 रुपये। प्रश्न 4, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 रुपये में खरीदा। वैट को खरीदने से पहले का उसका मूल्य क्या होगा, यानी ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य है 5400 रुपये, बट्टे की दर है 8%, माना हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य x, वैट राशि है x गुना 8/100, काट देंगे 4 के पहाड़े से तो ये आएगा 2x/25। कुल राशि बराबर है अंकित मूल्य जमा वैट राशि, 5400 बराबर x जमा 2x/25, लघुत्तम लेंगे 25 आएगा, 25 से कम 25 गुना करेंगे 25x, इधर 25 से कम 25, 1 को 2x से गुना करेंगे आएगा इतना।
तो ये हुआ 27x/25। तो यहाँ करेंगे 5400। अब ये देखिए, यह जो 27x/25 है, इसे हम 25 को इधर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा। तो ये 25 और 27 भाग में चला जाएगा, काट देंगे। 200 गुना 25 यानी x बराबर आएगा 5000 रुपये। प्रश्न 5, कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई। GST जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य है 1239, GST है 18%। माना किसी वस्तु का अंकित मूल्य x, कुल GST की राशि x जमा 18/100, यह आएगा 18x/100। कुल राशि बराबर अंकित मूल्य जमा GST, तो 1239 बराबर x जमा 18x/100। तो 1239 100x जमा लघुत्तम ले लेंगे यहाँ पर 118, इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 118x। अब यहाँ पर करेंगे 1239 गुना 100/118, यहाँ x रहने देंगे, काटेंगे, इसको इससे काट देंगे तो 1050। अतः GST जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य था 1050 रुपये। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली पूरी हो गई है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है और लाभ प्रतिशत 20 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। A 550 रुपये, B 600 रुपये, C 620 रुपये, D 580 रुपये। इसका सही उत्तर है B 600 रुपये। एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी और 700 में बेची गई, हानि प्रतिशत क्या होगा। A 10%, B 12.5%, C 15%, D 20%। इसका सही उत्तर है A 12.5%। 1000 रुपये की वस्तु पर 25% की छूट दी गई तो विक्रय मूल्य क्या होगा। A 750 रुपये, B 800 रुपये, C 850 रुपये, D 900 रुपये। इसका सही उत्तर है A 750 रुपये। यदि लाभ 15% और क्रय मूल्य 200 रुपये हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। A 210 रुपये, B 215 रुपये, C 220 रुपये, D 230 रुपये। इसका सही उत्तर है C 230 रुपये। 900 रुपये की वस्तु पर 10% हानि हुई, विक्रय मूल्य क्या होगा। A 810 रुपये, B 820 रुपये, C 830 रुपये, D 840 रुपये। इसका सही उत्तर है A 810 रुपये। यदि SP बराबर 660 रुपये और लाभ प्रतिशत 10 है तो CP क्या होगा। A 600 रुपये, B 630 रुपये, C 650 रुपये, D 660 रुपये। इसका सही उत्तर है A 600 रुपये। 20% लाभ के लिए 400 की वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। A 420 रुपये, B 440 रुपये, C 460 रुपये, D 480 रुपये। इसका सही उत्तर है D 480 रुपये। अगर CP बराबर 100 रुपये और SP बराबर 120 तो लाभ प्रतिशत A 15%, B 20%, C 25%, D 30%। इसका सही उत्तर है B 20%। यदि SP बराबर 300 और हानि 50 तो CP क्या होगा। A 250 रुपये, B 300 रुपये, C 350 रुपये, D 400 रुपये। इसका सही उत्तर है C 350 रुपये। 600 रुपये पर खरीदी गई वस्तु को 25% की छूट देने के बाद 525 में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। A 650 रुपये, B 675 रुपये, C 700 रुपये, D 750 रुपये। इसका सही उत्तर है C 700 रुपये। यदि कोई वस्तु 960 रुपये में बेची गई, उस पर 20% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या था। A 760 रुपये, B 800 रुपये, C 850 रुपये, D 880 रुपये। इसका सही उत्तर है B 800 रुपये। अगला है किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 1000 है, उस पर 10% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। A 900 रुपये, B 950 रुपये, C 1000 रुपये, D 1100 रुपये। इसका सही उत्तर है A 900 रुपये। 1200 रुपये की वस्तु पर 25% की छूट देने के बाद ग्राहक ने 900 रुपये चुकाए, यह सत्य है। हाँ, सत्य है। यदि किसी वस्तु पर 40% का लाभ और लाभ प्रतिशत 20 हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। A 180 रुपये, B 190 रुपये, C 200 रुपये, D 220 रुपये। इसका सही उत्तर है C 200 रुपये। एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और 360 में बेची गई, हानि प्रतिशत क्या है। A 5%, B 8%, C 10%, D 12%। इसका सही उत्तर है C 10%।
यदि क्रय मूल्य 500 रुपये और विक्रय मूल्य 475 रुपये है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? ए 3%, बी 4%, सी 5%, डी 6%। इसका सही उत्तर है सी 5%। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 250 रुपये की वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ए 260 रुपये, बी 270 रुपये, सी 275 रुपये, डी 280 रुपये। इसका सही उत्तर है बी 275 रुपये। 960 रुपये की वस्तु पर 20 रुपये की छूट दी जाती है, विक्रय मूल्य क्या होगा? ए 860 रुपये, बी 768 रुपये, सी 800 रुपये, डी 820 रुपये। इसका सही उत्तर है बी 768 रुपये। यदि एसपी बराबर 840 और लाभ प्रतिशत 5% तो सीपी क्या होगा? ए 800 रुपये, बी 820 रुपये, सी 850 रुपये, डी 880 रुपये। इसका सही उत्तर है ए 800 रुपये। एक दुकानदार ने 100 रुपये की वस्तु पर 15% लाभ कमाया, फिर ग्राहक को 10% छूट दी, अंकित मूल्य क्या होगा? ए 125 रुपये, बी 130 रुपये, सी 135 रुपये, डी 127 रुपये। इसका सही उत्तर है ए 125 रुपये। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली पूरी होती है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 7.3 के सवालों को हल करवाऊँगी और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।